गाइस इस बार मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा हॉस्टल में। लाइक जब से मैं हॉस्टल में गई हूँ, हम लोग जब भी आते थे तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ही जाती थी। बट अभी वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जिस दिन कॉलेज होगा उसी दिन सुबह निकलेंगे। बट मैं उस टाइम नहीं निकलता यार, बहुत सुबह उठना पड़ता है। तो इसलिए मैं आज शाम को अकेले जाऊँगी, देखते हैं। कभी सोलो ट्रैवलिंग करती तो नहीं हूँ, बट करनी पड़ेगी। सो चलेंगे हम। दोपहर को निकलूँगी मैं कोई 2-2:30 बजे तक, फिर चलेंगे। काउस इनकी जगह पहले यहाँ पे थी, अभी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, न्यू जगह। पर जाने से पहले मुझे प्रिंट आउट्स करवाने थे, क्योंकि सर ने बोला था आप ये प्रिंट आउट्स लेके आओगे, तो मुझे इसलिए जाने से पहले प्रिंट आउट्स करवाने पड़े। लाइट ही चली गई बीच में, अब जब लाइट होगी तभी प्रिंट होगा। और फिर लाइट आई तो मैंने प्रिंट आउट्स करवाए और मैं और मम्मा चले गए थे बस में। मतलब आधे रास्ते मम्मा ने क्वार्टर में जाना था, तो इसलिए आधे रास्ते मम्मा ने उतर जाना था, तो हम लोग साथ में ही थे। तो फिर हम लोग बस मेटाडोर में बैठे, फिर हमने आगे जाके बस चेंज करी। और फिर ये देखो मैंने दुपट्टा लेके रखा था क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आ रही थी, और मैंने अभी अभी हेयर वॉश किया था। बट कोई नहीं, फिर उसके बाद हम लोग चले। और फिर आधे रास्ते में जब मम्मा का स्टॉप आया तो मम्मा गए उतर, और उसके बाद बारी आती है मेरी अकेले जाने की। वैसे ज़्यादा दूर तो नहीं है कॉलेज, बट स्टिल मैंने कभी सोलो ट्रैवलिंग नहीं किया, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था। बट कोई नहीं, फिर मैंने एक बस उतरी, फिर मैं दूसरी बस में चढ़ी, और मुझे काफ़ी 2-3 बसेस के बाद जाके मुझे ये बस मिली थी। और ये दादाजी थे हमारे मेरे साइड में, ये उर्दू वाला न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, और इन्होंने मुझसे इतने गप्पे मारी, मतलब मेरा पूरा जो था सफ़र वो बस बातों में ही निकल गया था। और फाइनली अच्छा सा व्यू देखते देखते रात हो गई, पता ही नहीं चला। और मैं अपने स्टॉप पे पहुंची तो बहुत अंधेरा था। फिर भी मैंने सोचा कि कोई मुझे गाड़ी मिल जाएगी तो मैं चली जाऊंगी, बट बहुत अंधेरा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो फाइनली मैंने सोचा कि मैं चाचू को फ़ोन कर देती हूँ, तो वो मेरे लिए कोई गाड़ी वगैरह अरेंज कर देंगे। और वही किया। आज उस गाड़ी वाले की वजह से मैं इतना लेट हुई हूँ, अगर वो मुझे बैठा लेता तो मैं लेट नहीं होती। हाल गाइस जुगाड़ हो गया है, उन्होंने किसी को भेजा है, क्योंकि वो खुद तो है नहीं यहाँ पे, तो उन्होंने किसी को भेजा है। तो अब मैं थोड़ी देर बाद चली जाऊँगी। बाकी आज गाड़ी वाले के कारण मैं टाइम से निकली थी, पर गाड़ी वाले के कारण मैं काफ़ी लेट हो गई। बैठाते ही नहीं है यार ये, इनके उधमपुर वालों के ड्रामे थी ना, उधमपुर वाले मेल वालों को बैठाते ही नहीं है, फिर उसके कारण हमें बहुत दिक्कत होती है। बोलते कटरा वाली में जाओ, और कटरा वाली हमें पीछे उतार देती है और किराया भी ज़्यादा लेती है। उस चक्कर में हम लोग जाते नहीं है उसमें, क्योंकि पीछे से चल के आना पड़ेगा। उस सीन के कारण हम जाते नहीं है, बट ये फिर बाद में ये चोचले हो जाते हैं। यहाँ पे और भी बच्चे थे, एक लड़कियाँ थी, एक लड़की तो अपने दोस्त के साथ चली गई, बाकी कुछ औरतें हैं यहाँ पे। उन्होंने पता नहीं कैसे जाना है, मैंने उनसे पूछा, वो बोलते हैं हमने उस साइड जाना है। तो वो लोग भी ऑटो में नहीं बैठे, अगर वो ऑटो में बैठते तो मैं चली जाती, क्योंकि अकेले ऑटो में जाने में डर लगता है, तो इसलिए मैं नहीं गई। पहले सोच रही थी कि मैं भी बाकी लड़कियों के साथ दिन में ही आऊँ, मतलब नेक्स्ट डे जिस दिन क्लासेस है उस दिन से घर से निकलूँ, बट पर बहुत लेट हो जाता वहाँ से, फर्स्ट क्लास मिस हो जाती है ऑलमोस्ट। तो फिर इसलिए मैं इस चक्कर में आई थी। बट मैं निकली टाइम पे थी, पर गाड़ियाँ के कारण फिर वो निकली 2-3, उसके बाद फिर मिस हो गई। फिर उसके बाद टाइम लगता है तीसरी गाड़ी आने में, उस चक्कर में बहुत लेट हो गई। ऊपर से भी गाड़ियाँ रुकती भी बहुत हैं एक स्टॉप पे, मतलब 3-4 स्टॉप पे वो कम से कम 15-15 मिनट रुकी है, 10 मिनट कहीं पे 5 मिनट, तो उस चक्कर में लेट हो गई मैं। और फाइनली मुझे गाड़ी मिल गई। मतलब मेरे चाचू तो यहाँ पे थे नहीं, तो उन्होंने किसी और सर को जो थे उनको भेजा था वहाँ से, तो फिर वो मेरे लिए स्पेशली बेचारे आए, मैंने इतना तंग किया उनको, और वो आए। फिर उन्होंने मुझे घर तक, मतलब हॉस्टल तक मेरे ड्रॉप किया, और या फिर मैं सेफली पहुँच गई अपने हॉस्टल। 8 बजे गेट बंद हो जाता है, तो मैं थोड़ा लेट हो गई थी। मैंने सोचा ड्रामे करेंगे, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, और मैंने सीधा अपनी अटेंडेंस लगा ली जाके। प्रिया फाइनली गाइस आ गई मैं हॉस्टल के अंदर, और मतलब 8 बजे गेट बंद होता है, मैं 8:05 पे आई। थैंक गॉड मुझे आने दिया अंदर। तो या फाइनली मैं रूम में आ गई हूँ, इतने लोगों को परेशान करके मैं हॉस्टल पहुँच गई हूँ। मैंने सारी बेडशीट उठा दी थी, ये देखो। अभी दूसरी बेडशीट बिछाऊंगी मैं। या आ गया रूम में। सो गाइस अब मैं अपने रूम में आ गई हूँ, और मैं खा रही हूँ इतना बड़ा एप्पल, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी, और इतनी देर से मैं वहाँ पे थी, इतनी लेट मैं पहुँच रही हूँ, और मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं अब खाऊंगी एप्पल और करूँगी अपना ब्लॉग यहीं पर एंड। बाय बाय।